हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद आप सबका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने बात किया था फाइनल अकाउंट के बारे में, जिसमें से टोटल अनसॉल्व क्वेश्चन सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 1 to 10। अभी हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें एनपीओ का टॉपिक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, एग्जाम में कंपलसरी क्वेश्चन आता है, इसके ऑप्शन में कोई भी लेसन नहीं है, तो इसके लिए आपको इसको परफेक्टली सॉल्व करना ही पड़ेगा। एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता। इसके पहले फाइनल अकाउंट देखा था। फाइनल अकाउंट का मेन मकसद क्या था? सिर्फ प्रॉफिट कमाना, जितना हो सके प्रॉफिट अर्निंग कमाना। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा बिजनेस भी होता है जो जिसका मेन मकसद क्या होता है? सर्विस देना, अपना प्रॉफिट ना देख के अपने लोगों का क्या बोलते हैं, सर्विस प्रोवाइड करना, वेलफेयर करना। अभी आपने मालूम पड़ा भाई इन लोग क्या कर रहे, बिजनेस कर रहे प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि सर्विस के लिए। अभी सर्विस के लिए प्रॉफिट बिजनेस कर रहे हैं तो अपने कुछ पैसा तो चाहिए ना, कैपिटल वगैरह तो चाहिए, कम से कम पैसा आएगा कहां से? तो इसके लिए क्या बोला उसने, इसका मेन इनकम कहां से आता है? सब्सक्रिप्शन का। अगर बिजनेस रन करना है तो वो जो मेन इनकम आता है वो सब्सक्रिप्शन से आता है। अभी बोलोगे सब्सक्रिप्शन क्या है? सब्सक्रिप्शन अभी मान के चलो हम लोग बिजनेस स्टार्ट करने सोच रहे हैं कि मेरे को लग रहा है मैं सर्विस करना चाहता हूं और बिजनेस करना है मेरे को, तो फिर मैं क्या करेगा, 2 3 4 5 10 20 50 मेंबर्स को कलेक्ट करेगा और उनसे बोलेगा कि मैं एनपीओ स्टार्ट करने जा रहा हूं, आप लोग प्लीज कुछ ना कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूशन के रूप में हमारे पास जमा करो। तो एक टाइप का कंट्रीब्यूशन होता है। हर एक मेंबर, मान के चलो मेरे पास 50 मेंबर्स हुए, तो मैं हर एक मेंबर्स बोला भाई 500 रुपए दे, 100 रुपए दे, 150 रुपए दे, 200 रुपए दे, 300 दे, जो भी हम लोग डिसाइड करते हैं हम लोग क्या करते हैं, उन लोगों से कलेक्ट करते हैं। वो कलेक्ट करते हैं मतलब सब्सक्रिप्शन रिसीव करते हैं। क्लियर? मैंने क्या बोला वापस एक बार सुनना, इसको मैं रफ करता हूं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा बिजनेस, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका मकसद है सर्विस प्रोवाइड करना, सर्विस देना, वेलफेयर के बारे में सोचना। अभी सर्विस प्रोवाइड करना है लेकिन अपने पास बिजनेस के लिए इनकम तो होना चाहिए ना, कम से कम। अभी मैंने बोला कि मैं सर्विस लेकिन मेरे को पैसा ही नहीं आ रहा है। जब पैसा ही नहीं आ रहा है तो फिर हम लोग बिजनेस करेंगे कैसे? तो उसने क्या बोला है कि ये एक ऐसा बिजनेस जहां पे हम मेंबर्स को जमा करते हैं, 10 मेंबर्स, 5 मेंबर्स, 10 के बाद 20 25 30 40 50 100 200 500 1000 2000 5000, हम लोग धीरे धीरे क्या करते हैं, मेंबर्स को जमा करते हैं और हर मेंबर से हम लोग क्या करते हैं, कुछ एक अमाउंट रहता है। वो अमाउंट बोलते हैं कि आपको इतना अमाउंट कंट्रीब्यूशन के रूप में हमारे पास जमा करना है। तो जो भी इंटरेस्टेड रहेगा बोलेगा मेरे पास प्रॉफिट तो आ रहा है, तो फिर काम को थोड़ा अमाउंट यहाँ पे कंट्रीब्यूशन करता है, थोड़ी समाज सेवा भी कर लेते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या करते हैं, ये ट्रस्ट जो बनाते हैं, ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, हर एक मेंबर जुड़ जाते हैं, बोलते हैं मैं भी ज्वाइन होना चाहता हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, वो बोले मैं भी ज्वाइन होना चाहता है। सब लोग क्या करते हैं, धीरे-धीरे जमा होना शुरू हो जाते हैं और उनको पता है भाई ज्यादा अमाउंट रहता नहीं, साल में 1000 2000 3000 समथिंग अमाउंट रहेगा पूरे साल में, तो उन लोग क्या होता है, जमा हो जाना शुरू हो जाता है। उनका वहां पे नाम मेंशन किया जाता है कि भाई इस पर्सन से इतना अमाउंट हम लोग को कलेक्ट हुआ। तो एक टाइप का सर्विस है। तो इनका मेन इनकम कहां पे है? सब्सक्रिप्शन में। मेन इनकम सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन जो भी अमाउंट रिसीव्ड होगा, ये पैसे से हम लोग क्या करते हैं, बाकी सब खर्चा करते हैं। मतलब कुछ एसेट्स वगैरह रहेगा तो एसेट्स वगैरह परचेस करते हैं, या अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई स्टाफ रहेगा उसको हम लोग सैलरी पे करते हैं, या अदर एक्सपेंसेस, सब इनकम हमारा क्या रहेगा, सब्सक्रिप्शन से रहेगा। ये मेजर इनकम है सब्सक्रिप्शन। सेकेंड इनकम कहां से हो सकता है? डोनेशन। डोनेशन भी एक इनकम है, लेकिन डोनेशन के टाइप से, एक होता है जनरल डोनेशन, जनरल डोनेशन, और एक होता है स्पेसिफिक डोनेशन। अभी डोनेशन का मतलब आपको मालूम पड़ा कि भाई हम लोग का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो ट्रस्ट है, जो नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, लोगों के पास जाते हैं, उनसे बोलते हैं कि भाई हम लोग ट्रस्ट चला रहे हैं, तो हमारे पास अगर आपके पास कैपेबल हो आप, तो आप प्लीज थोड़ा अमाउंट डोनेशन के रूप में हम लोग को दे सकते हो।
तो अगर जो सामने वाला इंटरेस्टेड रहेगा तो क्या करता है, कुछ अमाउंट डोनेट करता है। तो यहाँ पे दो टाइप के डोनेशन हो सकते हैं, या तो हम लोग उस डोनेशन को जनरल में ट्रांसफर करेंगे, इसका मतलब ये डोनेशन में कहीं भी यूटिलाइज कर सकता है। दूसरा, या तो स्पेसिफिक डोनेशन रहेगा। स्पेसिफिक मतलब मैं बोलेगा ये डोनेशन अगर मुझे यहाँ से मिलता है तो मैं स्पेसिफिक बिल्डिंग के लिए यूज करेगा, बिल्डिंग का मुझे कंस्ट्रक्शन करना है तो जो भी डोनेशन मिलेगा वो बिल्डिंग फंड के लिए होगा, बिल्डिंग के खर्चे के लिए मैं क्या करेगा, डोनेशन क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। ये स्पेसिफिक डोनेशन होता है, जैसे कि डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, या डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, या कुछ भी डोनेशन के रूप में हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। अगर स्पेसिफिक नाम दिया है कि डोनेशन इस चीज के लिए यूज हो रहा है तो वहां पे क्या होता है, स्पेसिफिक डोनेशन होता है। अगर कुछ डोनेशन का नाम नहीं दिया रहेगा तो हमारे क्या रहेगा, जनरल डोनेशन। आगे ये मेन दो इनकम है ट्रस्ट को चलाने के लिए। अभी वन बाय वन हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस पे आते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन एग्जाम में जो आता है, क्वेश्चंस कितने टाइप्स के होते हैं। तो इसमें चार टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। पहला सिंपल क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन में क्या रहेगा कि आपको कैश बुक दिया रहेगा, उसके बाद एडजस्टमेंट दिया रहेगा, एक कैश बुक दिया रहेगा और दूसरा क्या रहेगा, एडजस्टमेंट दिया रहेगा। ये बेसिक क्वेश्चन है, तो आपको जस्ट इसको देख के प्रिपेयर करना होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सेकेंड बैलेंस शीट, कैश बुक दिया है, एडजस्टमेंट दिया है और आपको प्रिपेयर करना होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये पहले फॉर्म का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन में कैश बुक दिया रहेगा और एडजस्टमेंट दिया रहेगा, बट इसमें कैपिटल फंड के बारे में कुछ नहीं बोला रहेगा, कैपिटल फंड का अमाउंट नहीं दिया रहेगा। तो उस केस में आपको यहां पे तीन चीजें प्रिपेयर करनी पड़ेगी। पहला इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट, करंट ईयर और बैलेंस शीट प्रीवियस ईयर। ध्यान देना, पहला फॉर्मेट आपको कैश बुक दिया रहेगा, एडजस्टमेंट दिया रहेगा, यहाँ पे कैपिटल फंड दिया रहेगा, कैपिटल फंड गिवन, कैपिटल फंड दिया रहेगा। तो जब कैपिटल फंड दिया रहेगा तो आपको प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट नहीं बनाना है, सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना होगा और बैलेंस शीट ड्रॉ करना होगा करंट ईयर का। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा होता है कि आपको कैश बुक दिया रहेगा और कैश बुक में एडजस्टमेंट दिया रहेगा लेकिन वहां पे कैपिटल फंड नहीं दिया रहेगा, तो उस केस में आपको कैपिटल फंड फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये कैपिटल फंड कैसे फाइंड आउट करेंगे, प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट ड्रॉ करके। जब आप बैलेंस शीट ड्रॉ करते हो तो लेफ्ट साइड में जो अमाउंट आएगा बैलेंसिंग के रूप में वो हमारे क्या रहेगा, कैपिटल रहेगा। तो जब कैपिटल फंड ना दिया हो तो उस केस में आपको प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट ड्रॉ करना पड़ता है। कैपिटल फंड नॉट गिवन, तो उस केस में आपको प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। एक तीसरा टाइप का क्वेश्चन होता है, ये लास्ट ईयर का बैलेंस शीट दिया रहेगा, लायबिलिटी, एसेट्स, फिर कैश बुक दिया होगा, उसके बाद एडजस्टमेंट दिया रहेगा थोड़ा बहुत, ये बैलेंस शीट दिया है लास्ट ईयर का, ये कैश बुक दिया है करंट ईयर का और एडजस्टमेंट दिया है। तो उसको देख के आपको प्रिपेयर करना होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और करंट ईयर का बैलेंस शीट। थर्ड केस में क्या हो सकता है कि आपको प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट दिया होगा, करंट ईयर का कैश बुक दिया रहेगा और एडजस्टमेंट थोड़ा बहुत दिया रहेगा। तो इसको यूज करके आपको क्या प्रिपेयर करना होगा, करंट ईयर का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। एक चौथा केस होता है जिसमें आपको कैश बुक तो दिया होगा
उसके साथ साथ आपको दिया रहेगा 2 साल का डिटेल्स, 2001 2002 हमारा सब्सक्रिप्शन का अमाउंट दिया रहेगा, एसेट्स का अमाउंट दिया रहेगा और एक दो एडजस्टमेंट आउटर में दिया रहेगा। तो एक इस टाइप का रहेगा, 2 साल का डिटेल्स दिया रहेगा कॉलमनर फॉर्म में और कैश बुक दिया रहेगा और लास्ट में एक दो एडजस्टमेंट भी गिवन होगा। तो उस केस में आपको इसमें भी सेम प्रिपेयर करना होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। करंट ईयर जो भी बैलेंस शीट मैंने सिर्फ लिखा है तो सब करंट ईयर का बैलेंस शीट रहेगा। सिर्फ लास्ट ईयर का बैलेंस शीट कब बनाने का है, जब आपको कैपिटल फंड ना दिया हो। जब कैपिटल फंड नहीं दिया रहेगा तो उसको प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट बनाना जरूरी है, तभी तो हमारे पास कैपिटल फंड आएगा। ये हमारा बेसिक क्वेश्चन जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। आगे देख लेते हैं हम लोग। अब एक बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और यहां से हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हर एक क्वेश्चन आप ध्यान से देखना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया नया एडजस्टमेंट आपको देखने को मिलेगा, तो एडजस्टमेंट आपको क्लियर करना जरूरी होगा। दिक्कत क्या होता है कि हम लोग को एडजस्टमेंट में सब्सक्रिप्शन में प्रॉब्लम आता है और कुछ एक दो एडजस्टमेंट ऐसे है जिसमें हम लोग को कंफ्यूजन होता है। तो इस केस में आपको जब आप वीडियो एक बार देखोगे, 2 बार देखोगे, पूरा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हर एक एडजस्टमेंट में एक्सप्लेन करेगा प्रॉपर्ली, एक बार 2 बार ध्यान से देखना। उसके बाद आप प्रैक्टिस करना, सेम क्वेश्चन रिपीट करना, उसके बाद देखोगे तो आपको ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। अभी ध्यान से देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में कुछ क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, सिर्फ सब्सक्रिप्शन के बारे में बोला गया। तो डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। 4 में आपको सिर्फ बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ऐसा बहुत कम चांसेस होता है कि आपको क्वेश्चन एग्जाम में इस टाइप का पूछा रहे कि वहां पे लिखा रहे कि आपको प्रिपेयर करना होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। 99% चांसेस में आपको फुल फ्लेज क्वेश्चन दिया, जैसे मैंने बताया था 4 टाइप, उसमें से कोई भी एक टाइप पूछ सकते हैं। और ऐसा बहुत रेयर केस में होगा कि आपको सिर्फ बनाना होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देख लेते हैं वन बाय वन। तो फॉर्मेट का सिर्फ मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट बना रहा हूं। ऊपर ट्रस्ट का नाम लिख देना और कौन सा ईयर का है वो लिख देना, क्या कौन प्रिपेयर करे वो लिखना। ट्रस्ट का नाम क्या है यहाँ पे, इन द बुक्स ऑफ, क्वेश्चन नंबर 4 में फॉलोइंग द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ सातारा स्पोर्ट्स क्लब, इन द बुक्स ऑफ सातारा स्पोर्ट्स क्लब। उसके नीचे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर। कौन सा ईयर देखना, ट्रायल बैलेंस के ऊपर लिखा रहेगा, कैश बुक के ऊपर लिखा रहेगा, रिसीव पेमेंट के ऊपर लिखा यहाँ पे 31 मार्च 2019 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ये क्रेडिट साइड रुपीस, यहाँ पे पर्टिकुलर भी लिख सकते हो, पर्टिकुलर भी लिख सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे एक्सपेंडिचर रुपीस, इनकम रुपीस। ये डेबिट साइड का पार्ट है, क्रेडिट साइड का पार्ट है। क्लियर मैंने क्या बोला, फॉर्मेट आपका नॉर्मल फॉर्मेट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ये जैसा आपने फाइनल अकाउंट में प्रॉफिट लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया था, सेम उसका उल्टा है, सॉरी सेम इक्वल है उसका। जैसा प्रॉफिट लॉस में आपने डेबिट साइड में खर्चा लिखा था, सेम यहाँ पे भी खर्चा ही लिखना होगा। क्रेडिट साइड में फायदा लिखा था, सेम यहाँ पे फायदा लिखना है। चलो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। हम लोग यहाँ पे सेम एडजस्टमेंट से स्टार्ट करना होगा और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। पहला एडजस्टमेंट क्या बोला है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर रुपीज 4500। उसने बोला है कि इस साल का सब्सक्रिप्शन का अमाउंट 4500 है। तो अभी जरा ध्यान देना, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है सब्सक्रिप्शन का कंसेप्ट। सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप एनपीओ क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो। सब्सक्रिप्शन, अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया है करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग बोला है सब्सक्रिप्शन,
तो दो जगह पे लिखना करंट ईयर का, तो एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में ऐड करना, किसको ऐड करना, ऐड टू सब्सक्रिप्शन। सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड डायरेक्टली शो करना सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल या आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अभी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग होता क्या है, इसके पहले मैंने बताया था कि ट्रस्ट क्या होता है, कुछ मेंबर्स का ग्रुप होता है, कुछ मेंबर्स यहाँ पे आते हैं और क्या करते हैं, हर साल कुछ ना कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं। मान के चलो 100 मेंबर्स है, उस ट्रस्ट में 100 मेंबर्स है, हर एक मेंबर 1000 रुपीज पे करता है। एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, वहां पे मान के चलो 100 मेंबर है, हर एक मेंबर 1000 रुपीज पे करता है, तो हर साल कितना अमाउंट आना चाहिए, 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 0, 1 मल्टीप्लाई 1 1 होगा, मीन्स आपको ₹1 लाख हर साल आपको आना चाहिए। 100 मेंबर्स का 1 लाख रुपीज आना चाहिए। लेकिन ऐसा मालूम पड़ा इसमें से 10 मेंबर या 5 मेंबर्स मान के चलो 5 मेंबर्स ने पैसा नहीं दिया, 5 मेंबर्स का पैसा नहीं आया। अब जिसका पैसा नहीं आया तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे बताना पड़ेगा कि 5 मेंबर्स का पैसा कितना होता है 1000 के हिसाब से, 5 मल्टीप्लाई 1 5000, तो ये 5000 इस साल का आउटस्टैंडिंग है, मतलब मिलने वाला है। अगर इनकम का आउटस्टैंडिंग है तो मिलने वाला है, तो उसका इफेक्ट कहां पे जाएगा, क्रेडिट साइड और एसेट साइड। इनकम का आउटस्टैंडिंग क्रेडिट साइड और एसेट साइड, ध्यान देना इनकम है ना हमारा, इनकम का क्रेडिट, इनकम अगर रिसीवेबल रहा, सब्सक्रिप्शन हमारा इनकम है, अगर उसका पैसा मिलने वाला रहा तो मेरा क्रेडिट साइड में और एसेट साइड में। अगर वो एक्सपेंडिचर का आउटस्टैंडिंग होगा तो आपको डेबिट साइड और लायबिलिटी साइड में लिखना पड़ेगा। ये क्लियर है, क्रेडिट साइड और एसेट साइड, क्रेडिट और एसेट्स। अगर वही खर्चा होता था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में बोला होता था, तो आपको पता है फाइनल अकाउंट में कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आप क्या कर दोगे, डेबिट साइड में ऐड करते थे और लायबिलिटी साइड में लिखते थे। ये आपका खर्चा है ना, खर्चा आउटस्टैंडिंग है और ये इनकम का आउटस्टैंडिंग है, दोनों में फर्क है। ये सब्सक्रिप्शन आपका इनकम है, मालूम कैसे पड़ा इनकम है, ट्रायल बैलेंस या कैश बुक के रिसिप्ट साइड में दिया रहेगा, और सब्सक्रिप्शन अपने को ट्रस्ट में मिलता है पैसा, हर एक मेंबर हर साल कुछ ना कुछ अमाउंट सब्सक्रिप्शन के रूप में देते हैं। किसको देते हैं, ट्रस्ट को, मतलब ट्रस्ट में पैसा आता है, जो ट्रस्ट में पैसा आएगा सब्सक्रिप्शन के रूप में, तो इसका मतलब हमारा इनकम है। तो उस केस में अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बोला रहेगा, इसका मतलब इसका पैसा मिलने वाला है। अभी यहाँ पे 5 मेंबर्स ने पैसा नहीं दिया 1000, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना हुआ, 5000 हुआ ना, 5000 आउटस्टैंडिंग है, तो 5000 आउटस्टैंडिंग, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 5000 रुपीज ऐड करेंगे, कहां पे, क्रेडिट साइड में। सेकेंड इफेक्ट शो करना होगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में, कितना अमाउंट है 5000। क्लियर है, ये तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। अगर इनकेस अगर बोला होता है कि नहीं भाई लास्ट ईयर का भी आउटस्टैंडिंग बता रहे हैं आप, ये तो मान के चलो, ये क्लियर आपको, मैंने क्या बोला, यहाँ पे करंट ईयर में 5 मेंबर्स ने पैसा नहीं भरा या सब्सक्रिप्शन का अमाउंट नहीं लिया, तो उस केस में आपको शो करना होगा वो हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। वो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ये इनकम का पार्ट है, यहाँ के क्रेडिट साइड में ऐड करना, किसको ऐड करना, सब्सक्रिप्शन को ऐड करना। सब्सक्रिप्शन का अमाउंट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में क्या करना, दोनों ऐड कर देना। इसका सेकंड इफेक्ट आपको शो करना होगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। देखिए हम लोग फिलहाल वो एसेट्स बना नहीं रहे, तो इसके लिए मैं यहाँ पे इग्नोर कर रहा हूँ इसको, ठीक है। ये हमारा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, ये आउटस्टैंडिंग का कौन सा ईयर, करंट ईयर का है। तो करंट ईयर का दो इफेक्ट, क्रेडिट साइड और एसेट साइड। आगे देख लेते हैं, एक होता है लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ब्रैकेट में दिखा रहा है प्रीवियस ईयर या लास्ट ईयर, लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर का उसने बोला आउटस्टैंडिंग है। अब ये प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन रहेगा, तो याद रखना दो इफेक्ट कहां पे जाएगा, प्रीवियस ईयर का, तो प्रीवियस ईयर में ही जाएगा,
एक को प्रीवियस ईयर में लिखना एसेट साइड में। कौन से एसेट्स में? बैलेंस शीट, वहां पे मेंशन किया रहेगा, नहीं किया रहेगा। अगर प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट बनाते हो तो प्रीवियस ईयर में शो करना बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्या आउटस्टैंडिंग है सब्सक्रिप्शन का। और इस साल आपको क्या करना होगा? माइनस करना होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड से। समझा मैंने क्या बोला? अभी यहाँ पे आपने क्या किया था? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड में आपने प्लस किया था, ऐड किया था ना आपने, और बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखा था। ये करंट ईयर का बैलेंस शीट का एसेट साइड, और ये लास्ट ईयर का एसेट साइड है। ध्यान देना दोनों का डिफरेंस क्या है। मैंने क्या बोला? करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपको करंट ईयर के क्रेडिट साइड में ऐड करना है और सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखना है। वर्डिंग दिया रहेगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर, कुछ भी नहीं बोला रहेगा तो मान के चलना वो करंट ईयर का ही है। और सेकंड क्या हो सकता है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का, वहां पे प्रीवियस ईयर का जब रहेगा तो फिर लोग ईयर देते हैं। ईयर अभी यहाँ पे 19 बोला है तो यहाँ पे इसका ईयर क्या होगा? अगर मार्च में क्लोज हुआ, ये मार्च 2019 है तो फेब 19 हुआ रहेगा, जैन 19 हुआ रहेगा, दिसंबर 18 हुआ रहेगा ना। और यहां से अप्रैल से स्टार्ट होगा, अप्रैल 18 से दिसंबर 18, फिर जैन फेब मार्च, तो इसका 2 साल कौन सा आएगा? 18-19। तो ये कौन सा ईयर है? 18-19। ये 18-19 का ईयर है। 18-19 का ईयर हमारा करंट ईयर है। तो अगर प्रीवियस ईयर का बोला रहेगा तो लोग मेंशन करेंगे 17-18, तो ये प्रीवियस ईयर का है। तो प्रीवियस ईयर का क्या करना होगा? आपको क्रेडिट साइड में लेस करना होगा करंट ईयर के। इनकम एंड इसमें क्रेडिट साइड में करंट ईयर का है, करंट ईयर में क्या करेंगे? लेस करेंगे। और इसका सेकेंड इफेक्ट प्रीवियस ईयर में, इस साल सिर्फ एक ही जगह पे इफेक्ट शो करना होगा करंट ईयर में, प्रीवियस ईयर का रहा तो। लेकिन अभी फिलहाल इस एडजस्टमेंट में सिर्फ करंट ईयर का बोला है तो फिर हम लोग करंट ईयर का देख लेते हैं। करंट ईयर में क्या बोला उसने? कितना अमाउंट दिया एडजस्टमेंट में करंट ईयर का? 4500। करंट ईयर कितना बोला है? 4500। अभी सब्सक्रिप्शन देखना कितना अमाउंट दिया है। हाँ, यहाँ पे 3 साल का डिटेल्स दिया था। सब्सक्रिप्शन लिखा ना 17-18, 17-18, 18-19, 19-20 दिया लिखा यहाँ पे 17, 18, 18, 19, 20। यहाँ पे अमाउंट भी दिया है 4000, 44,500 और 3,500 ये अमाउंट दिया। और ये इस साल का अमाउंट कौन सा है? इस साल 18-19 है ना, 18, ये मार्च 19 में अगर बुक्स क्लोज करते हैं तो ओपन कब किया रहेगा? अप्रैल 18 से ओपन किया था, अप्रैल 18 से मार्च 19, तो ये हमारा ईयर है। तो ये हमारा करंट ईयर, ये 44,500 हमारा करंट ईयर है। और ये जो दिया है 17-18 हमारा प्रीवियस ईयर रहेगा। और ये जो अमाउंट दिया वो हमारा नेक्स्ट ईयर। 3 साल का डिटेल्स अगर दिया रहेगा आपको, 3 साल का डिटेल्स दिया ना यहाँ पे 17-18, 18-19, 19-20, हमारा करंट ईयर क्या 18-19, इसका पहले अमाउंट यहाँ पे मेंशन कर देना बाय सब्सक्रिप्शन। कितना अमाउंट दिया है? 44,500। इनर कॉलम में लिखना 44,500। अभी इसके बारे में एडजस्टमेंट बोला है कि 4,500 करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। तो आपको मैंने क्या बोला था? ऐड करना। किसमें ऐड करना? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में। यहाँ पे ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कितना अमाउंट है? 4,500, 4,500 दोनों को ऐड करना। 4,500 प्लस 4,500 49,000। अभी जो आपने आउटस्टैंडिंग ऐड किया है उसका सेकेंड इफेक्ट हमारा फर्स्ट इफेक्ट हुआ। सेकेंड इफेक्ट कहां पे जाएगा? बैलेंस शीट के एसेट साइड में। लेकिन फिलहाल हम लोग बैलेंस शीट का एसेट साइड बना नहीं रहे तो मैं इग्नोर कर देता हूं उसको। तो
तो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। ये मैंने कर दिया, इसका काम मैंने लिख दिया यहाँ पे। लेकिन बच्चा दो 17, 18 और 18, 19 क्या 19, 20 क्या करेंगे? 17, 18 का प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखना, प्रीवियस ईयर के। तो अभी आप बोलोगे भाई सर अभी तो आपने बोला प्रीवियस ईयर तो माइनस करना करंट ईयर में। हाँ मैंने बोला, लेकिन वहां पे कौन सा अमाउंट, अगर आउटर कॉलम का अमाउंट 52,000 आप लोग लिखते थे, अगर आप ये लिखते थे बाय सब्सक्रिप्शन 52,000, देखा ना आप आउटर कॉलम का अमाउंट, अगर मैं आउटर कॉलम का अमाउंट 52,000 लिखता था तो उस केस में यहाँ पे लेस करता था आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर 4,000 रुपीज, तो 48,000 आता था। और एडवांस में भी लिया मैंने, तो एडवांस में मुझे क्या करना पड़ता था, लेस करना पड़ता था, लेस एडवांस फॉर करंट ईयर 3,500, तो आउटर कॉलम में आता था 44,500। क्लियर है मैंने क्या बोला? ये मैंने माइनस प्लस कब किया, जब एक साथ अमाउंट दिया रहेगा तो। लेकिन यहाँ पे मुझे बाइफरकेशन कर दिया है तो माइनस करने का जरूरत ही नहीं, मुझे अमाउंट 44,500 लिखना था, वो मैंने यहाँ से देख के डायरेक्टली लिख लिया। अभी ये कैलकुलेशन करने से बेटर है मैं डायरेक्टली जो अमाउंट दिया है तो ये अमाउंट में लिख देगा ना। अभी माइनस करने के बाद 44,500 ही आएगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये या तो ऐसा माइनस करके डायरेक्टली 44,500 करना, अदरवाइज ये बीच का अमाउंट जो अमाउंट करंट ईयर का रहेगा वही अमाउंट यहाँ पे मेंशन करना। किसने बोला सर आपने इसको माइनस क्यों किया? भाई ये मैंने एडवांस में रिसीव्ड किया है, अभी ये इस साल का पैसा मुझे मिलना था लेकिन मैंने 19-20 का पैसा इस साल ले लिया है, प्री रिसीव्ड इनकम। प्री रिसीव्ड मतलब पहले से इनकम लेके रखा है। अब इसका मैंने एग्जांपल क्या दिया था, अभी मान के चलो ये 100 मेंबर्स हैं, हर एक मेंबर 1,000 रुपीज पे कर रहा है, लेकिन इसमें से 2-3 मेंबर ऐसे हैं कि भाई बोला कि भाई नेक्स्ट ईयर का पैसा मैं अभी दे देता हूँ। भाई नेक्स्ट ईयर का पैसा अगर मुझे इस साल मिल जाएगा तो मेरे लिए लायबिलिटी होगा वो, और लायबिलिटी होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो अभी जैसे कि आप लोगों ने फाइनल अकाउंट में देखा था प्रीपेड, फाइनल अकाउंट में प्रीपेड देखा था ना, प्रीपेड आप क्या करते थे, माइनस करते थे ना, आपने पहले से पेड करके रखा था तो प्रीपेड माइनस करके आप एसेट साइड में लिखते थे। लेकिन यहां पे प्री रिसीव्ड है, क्या ये प्री रिसीव्ड है ना, प्री रिसीव्ड मतलब पहले से रिसीव करके रखा है। अगर आपका प्रीपेड एसेट होता है तो प्री रिसीव्ड क्या रहेगा, लायबिलिटी होगा ना। और दूसरा आपको माइनस तो करना पड़ेगा ना कि भाई आपने पहले से पैसा लेके रखा, क्यों लेके रखा है, तो इस साल का इनकम इस साल का खर्चा आपको शो करना है। अगर आपने पहले से लेके रखा है या पहले से दे के रखा है तो दोनों क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अगर आपने पहले से पैसा लेके रखा है तो आपके लिए लायबिलिटी होगा, पहले से पेड करके रखा है, प्रीपेड किया है तो आपका एसेट होगा। तो याद रहे बात, प्रीपेड और प्री रिसीव्ड। अभी आपने जो ये 3,500 इस साल रिसीव किया है वो आपके लिए लायबिलिटी रहेगा। मैंने इसको इफेक्ट यहाँ पे क्यों नहीं दिया, क्योंकि भाई मैंने डायरेक्टली ये अमाउंट लिया है, मैंने माइनस ये 52,000 माइनस ना करके ये अमाउंट ना लेके बल्कि जो इनर कॉलम का अमाउंट है सेपरेट अमाउंट दिया था वो अमाउंट मैंने यहाँ पे कंसीडर किया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसको मैं रफ करता हूं, अगर समझ गया तो ठीक है, तो फिर एक बात याद है ना, 3 साल का एड्रेस दिया रहेगा, इनकम 3 साल एड्रेस दिया ना, तो तीनों में से क्या करना, ये लास्ट ईयर में लिखना, ये करंट ईयर का अमाउंट करंट ईयर के 8 साल में लिखना, और जो थर्ड ईयर का दिया एडवांस वो चुपचाप लायबिलिटी में लिख देना। ट्रायल बैलेंस से एक ही बढ़ जाएगा, ये लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में जाएगा, ये करंट ईयर में जाएगा और ये करंट ईयर के लायबिलिटी साइड में। वापस में एक बार मेंशन करता हूं, अमाउंट दिया है 17, 18, 18, 19, 19, 20। 18, 19 हमारा करंट ईयर है, 17 प्रीवियस ईयर है और 19, 20 करंट ईयर है, सॉरी नेक्स्ट ईयर है। क्या करना है, जब 3 साल का सब्सक्रिप्शन का अमाउंट दिया रहेगा तो ये प्रीवियस ईयर का है ना, तो प्रीवियस ईयर में लिख देना, इस साल कहीं भी नहीं आएगा। ये 18, 19 करंट ईयर में लिखना, क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में, और 19, 20 करंट ईयर के लायबिलिटी साइड में लिखना, करंट ईयर के बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। सिंपल याद रखना, जब 3 साल का एड्रेस दिया रहेगा तो आपको इस तरह क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। प्रीवियस ईयर का प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर कर देना,
करंट ईयर है, करंट ईयर क्रेडिट साइड में लिखना, और लास्ट जो एडवांस से आपने पैसा लेके रखा है नेक्स्ट ईयर 1920, ये 18-19 हमारा करंट ईयर है और 1920 हमारा क्या है नेक्स्ट ईयर है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, करंट ईयर का लायबिलिटी साइड में लिखना। लेकिन हम लोग लायबिलिटी साइड बना नहीं रहे, बैलेंस शीट बना नहीं रहे, तो इसको हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, इसको हम लोग नहीं लिख रहे। क्लियर है मैंने क्या बोला? तो आपको ये आंसर लिखा है, सिर्फ करंट ईयर का मेंशन करना है, क्योंकि हम लोग सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसको। जो भी मैं आप पढ़ा रहा आप लोग प्लीज नोट डाउन करते चलना, खिचड़ी मत करना। जो जो मैं बोल रहा सेपरेट सेपरेट आप लोग नोट डाउन अलग अलग करते रहना। पहला एडजस्टमेंट क्लियर है? उसने बोला आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग आपको ऐड करना होगा, सेकंड इफेक्ट एसेट साइड में लिखना होगा क्योंकि हमारा इनकम है। सेकंड जिसमें बोला कि आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर करंट ईयर अमाउंटेड ₹1000। ध्यान देना, अभी इसके पहले मैंने बात किया था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग इनकम। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग इनकम। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को दो पार्ट करना, कहां पे दो इफेक्ट जाएगा, पहला आपको ऐड तो करना पड़ेगा, सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखना पड़ेगा। किस में ऐड करेंगे, जो भी खर्चा दिया रहेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में। डेबिट साइड में खर्चा आता है ना, एक्सपेंडिचर लिखा है डेबिट साइड में। और आउटस्टैंडिंग इनकम दो इफेक्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में ऐड कर रहे हैं, और सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड में। भाई जो भी पैसा मुझे मिलने वाला रहेगा वो मेरा एसेट होगा, अगर मुझे देना होगा तो मैं लायबिलिटी रहेगा। आवश्यक इसमें से मुझे देना है, मुझे देना बाकी क्या है, पैसा देना बाकी है ना, कर्ज है हमारे ऊपर। आउटस्टैंडिंग खर्चा, आउटस्टैंडिंग मुझे देना तो कर देना बाकी, देना बाकी तो कर्ज है, कर्ज कहां पे लिखेंगे, लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। वही आउटस्टैंडिंग इनकम रहा, तो इनकम क्या हुआ, मुझे पैसा मिलने वाला है तो मिलना बाकी, मिलना है, मिलना बाकी है। तो जब मिलना बाकी रहेगा तो क्या होगा, आपको इनकम है ना, मिलने का जो भी सामान, जो भी इनकम आपको मिलने रहेगा वो आपका इनकम है, क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा, क्रेडिट साइड में। सेकेंड आपका एसेट है, आपको एसेट साइड में लिखना होगा। जब खर्चा रहेगा आउटस्टैंडिंग तो आपको डेबिट साइड में लिखना होगा और लायबिलिटी में लिखना होगा। फायदा रहेगा तो क्रेडिट साइड और एसेट साइड। आउटस्टैंडिंग अगर एक्सपेंसेस रहा तो डेबिट साइड और लायबिलिटी साइड में, आउटस्टैंडिंग इनकम रहा तो क्रेडिट साइड और एसेट साइड। इनकम में क्या होता है, सब्सक्रिप्शन हो सकता है और भी इनकम आ सकते हैं। अभी यहाँ पे उसने बोला आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट बोला ना, रेंट कहां पे खर्चा, मालूम है बड़ा खर्चा ये देखना, रेंट किधर दिया है, पेमेंट साइड में लिखा ना, पेमेंट सैलरी के बाद रेंट बोला है, रेंट 5000 रुपए बोला है, तो रेंट हमारा आउटस्टैंडिंग है। तो यहाँ पे पहले मेंशन करना टू रेंट, कितना अमाउंट है रेंट का, आउटर कॉलम में 5000 रुपीज दिया है और एडजस्टमेंट में करंट ईयर में 1000 दिया है। लेकिन जहां पे आपने ट्रायल बैलेंस में जो अमाउंट दिया 5000, उसने ब्रैकेट में एक बात और बोला है कि इंक्लूड 2000 फॉर 17-18, उसमें 17-18 का 2000 रुपए इंक्लूड है, 17-18 का 2000 रुपीज रेंट इंक्लूड है। तो जो मैंने अभी इसके पहले बताया था, जो प्रीवियस ईयर का अमाउंट अगर इस साल मिलेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। मैंने क्या बोला मालूम पड़ा, प्रीवियस ईयर का ये 18-19 चल रहा है और इसने 17-18 का पैसा इस साल रिसीव हुआ, पिछले साल का पैसा इस साल मिला, तो मुझे पिछले साल का पैसा निकालना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस साल का खर्चा और इसी साल का फायदा मैं क्या कर रहा, कैलकुलेशन कर रहा हूं। जब प्रीवियस ईयर का रहेगा या नेक्स्ट ईयर का रहेगा ना, सब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस साल से हटा देना पड़ेगा। तो सिर्फ इसमें इंक्लूड है 2000 रुपीज प्रीवियस ईयर का, तो प्रीवियस ईयर का मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो यहां पे लिखना लेस आउटस्टैंडिंग रेंट, ब्रैकेट में लास्ट ईयर बोलो या प्रीवियस ईयर बोलो। लास्ट ईयर कितना अमाउंट बाकी है, 2000 रुपीज बाकी, वो माइनस किया मैंने,
अमाउंट आया 3000 रुपीज। क्लियर, मैंने क्या बोला? आगे इसने बोला कि अभी एडजस्टमेंट में जाना है। एडजस्टमेंट बोला करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 1000 रुपीज, तो ऐड करना है। आउटस्टैंडिंग हम लोग क्या करते हैं? ऐड करते हैं। आउटस्टैंडिंग ऐड करना, ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट करंट ईयर। कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है? करंट ईयर का 1000 है, ये दोनों ऐड करना। और जो अमाउंट 1000 रुपीज करंट ईयर का आपने ऐड किया, उसका सेकंड इफेक्ट आपको शो करना होगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। लेकिन हम लोग बैलेंस शीट बना नहीं रहे थे, इसके लिए मैंने उसको इग्नोर किया, सिर्फ वहां पे इसका पहला इफेक्ट शो कर दिया मैंने। क्लियर है मैंने क्या बोला? वापस एक बार ध्यान करना, एक बात बोलना चाहता हूं मैं कि आउटस्टैंडिंग, पर इसको मैं रफ करता हूं फिर एक्सप्लेन करता हूं। ध्यान देना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अगर दिया हो, ये मान के चलो करंट ईयर का है, करंट ईयर का आपको ऐड करना पड़ेगा। ऐड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट ईयर, किसमें? एक्सपेंसेस में। एक्सपेंसेस में कुछ भी एक्सपेंसेस दिया जा सकता है, सर सैलरी हो गया, अभी रेंट हुआ तो रेंट हो गया, या कोई भी खर्चा दिया रहेगा तो उसमें करंट ईयर का आपको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। और वही अगर प्रीवियस ईयर का दिया रहेगा तो आपको लेस करना पड़ेगा, लेस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर, जो भी रहेगा, जो भी वर्ड यूज कर सकते हो, प्रीवियस ईयर, वो आपको माइनस करना पड़ेगा। क्लियर, मैंने क्या बोला? करंट ईयर का ऐड करना, प्रीवियस ईयर का लेस करना। ये तो आउटस्टैंडिंग का हुआ ना, प्रीपेड भी आ सकता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो सेम, अगर करंट ईयर का प्रीपेड रहा, प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट ईयर, करंट ईयर का प्रीपेड रहेगा तो आपको माइनस करना पड़ेगा, और लास्ट ईयर का प्रीपेड रहा तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस लास्ट ईयर, वो आपको क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। फिर जो भी अमाउंट रहेगा वो वाटर कॉलम में लिखना पड़ेगा। क्लियर, मैंने क्या बोला? वापस मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूं। करंट ईयर का एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग ऐड करना है और लास्ट ईयर का लेस करना है आउटस्टैंडिंग। करंट ईयर का प्रीपेड आपको माइनस करना होगा और लास्ट ईयर क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। वापस सुनना, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग आपको ऐड करना है, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग आपको लेस करना है। करंट ईयर का प्रीपेड आपको लेस करना है और लास्ट ईयर का प्रीपेड आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। ये तो एक्सपेंसेस हुआ। सेम एज इट इज सब्सक्रिप्शन का भी आता है। सब्सक्रिप्शन दिया रहेगा, सब्सक्रिप्शन यहां पे ऐड करना है, सेम एज सब्सक्रिप्शन आता है। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन हमारा इनकम है, सब्सक्रिप्शन क्या है? इनकम है। सेम करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग रहेगा, ऐड करना उसको, ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये करंट ईयर का है। यहाँ पे अमाउंट जो भी रहेगा उसमें अमाउंट क्या करेंगे हम लोग? ऐड करेंगे। करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन हम लोग क्या करेंगे? ऐड का। इसे यहाँ पे मैंने ऐड किया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का। और प्रीवियस ईयर का रहेगा तो आपको लेस करना पड़ेगा, लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर, या लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपको क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा। सेम एडवांस या तो प्री रिसीव्ड बोल सकते हो या सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, अगर करंट ईयर का एडवांस रहेगा, करंट ईयर में ऐसा बोला रहेगा तो उसको आपको लेस करना पड़ेगा।
करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस आप क्या करोगे, लेस करोगे, और लास्ट ईयर का रहेगा तो आप क्या करोगे, ऐड करोगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये लास्ट ईयर का है, ये प्रीवियस ईयर का है, तो आप क्या करोगे, ऐड करोगे, फिर अमाउंट जो भी रहेगा वो अमाउंट आउटर कॉलम लिखना पड़ेगा। ये हमारा खर्चा है, ये फायदा है, लेकिन दोनों का इफेक्ट सेम है। आउटस्टैंडिंग ऐड करना है, आउटस्टैंडिंग ऐड करना है, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग लेस करना है, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग लेस करना है, करंट ईयर का प्रीपेड लेस करना है, और करंट ईयर का रिसीव्ड इन एडवांस लेस करना है। ये प्रीपेड है, ये पेड है, प्रीपेड, और ये रिसीव्ड है, एडवांस पहले से मिल चुका है, ये पहले से पेड कर दिया है। ये खर्चा, ये फायदा है, इफेक्ट सेम है, फर्स्ट सिर्फ इतना, इसका सेकेंड इफेक्ट आपको अगर आउटस्टैंडिंग का सेकेंड इफेक्ट देना पड़ेगा तो ये करंट ईयर के बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा, और ये करंट ईयर बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। जो भी पैसा मिलने वाला रहेगा, अभी आउटस्टैंडिंग मिलना बाकी है, अगर सब्सक्रिप्शन का आउटस्टैंडिंग है, मिलना बाकी है, तो कॉमन सी बात, तो मेरा एसेट होगा, और आउटस्टैंडिंग खर्चा रहेगा तो मेरा क्या रहेगा, लायबिलिटी, कर्जा रहेगा मेरे ऊपर। क्लियर है? थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाओ, ज्यादा करेंगे तो फिर कंफ्यूज हो गए। बस ये याद रखना, ये खर्चे का फायदा। अभी इसमें क्या बोला है कि आउटस्टैंडिंग रेंट है, लास्ट ईयर का है, तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग आप क्या करोगे, लेस करोगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर का आपने क्या किया, माइनस किया। और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग रेंट बोला एडजस्टमेंट में, करंट ईयर में क्या करना है आपको, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में सारे रेंट दिया है, तो आपने क्या किया, ऐड किया, यहाँ पे ऐड किया, ये सामने सामने देख लेना। और इसका भी इनका मैंने सेम किया है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का हम लोगों ने क्या किया, ऐड किया, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का सिर्फ मैंने क्या किया, ऐड किया, ये दोनों मैंने सामने लिखवा दिया। फिर आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट सेकेंड एडजस्टमेंट हो गया। आगे उसने बोला एंट्रेंस फीस आर टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम। उसने बोला एंट्रेंस फीस को मान के चलना, वो रेवेन्यू है। एंट्रेंस फीस मतलब जैसे एंट्री करते हैं उसको कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है ट्रस्ट को, मतलब ट्रस्ट को इनकम है हमारा, तो यहाँ पे लिखना एंट्रेंस फीस रेवेन्यू है, इनकम है, बाय एंट्रेंस फीस। रेवेन्यू बोला रहेगा तो यहाँ पे लिखना, कभी कभी बोला कैपिटलाइज बोला रहेगा तो कैपिटल कहाँ पे आएगा, लायबिलिटी साइड में आएगा, तो लायबिलिटी में लिखना। लेकिन यहाँ पे उसने बोला पूरा पूरा एंट्रेंस फीस हम लोग ने मान के चलो हमारा फायदा है, तो फायदा रहेगा तो ये इनकम ही है ना, फायदा ही है, तो इसके हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे। कितना अमाउंट है एंट्रेंस फीस का, 8000 रुपीज, यहाँ पे 8000 रुपीज लिख दिया मैंने। नेक्स्ट डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, डोनेशन किया है बिल्डिंग फंड के लिए। इसके पहले मैंने बताया था डोनेशन दो टाइप का होता है, डोनेशन दो टाइप का होता है, एक तो जनरल डोनेशन होता है और एक स्पेसिफिक डोनेशन होता है। डोनेशन सिर्फ डोनेशन लिखा है, सिर्फ डोनेशन वर्ड यूज किया है, तो आपको क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा बाय डोनेशन अमाउंट, वो हमारा जनरल डोनेशन होता है। एक स्पेसिफिक होता है कि यहाँ पे डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, अभी जैसे यहाँ पे लिखा है डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड दिया है, ये स्पेसिफिक डोनेशन, मतलब ये बिल्डिंग फंड के लिए, बिल्डिंग के लिए हमने डोनेशन क्या किया, रिसीव किया है, तो ये आपका लायबिलिटी साइड में जाता है और ये क्रेडिट साइड में जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के। जनरल डोनेशन क्रेडिट साइड में लिखना, स्पेसिफिक डोनेशन लायबिलिटी साइड में लिखना। अभी यहाँ पे स्पेसिफिक है डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, इसके लिए हम लोग इसको कहां पे लिखेंगे, लायबिलिटी साइड में, लेकिन हम लोग लायबिलिटी साइड बना नहीं रहे, बैलेंस शीट बना नहीं रहे, तो इसको क्या करना, छोड़ देना। आगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ये रिसिप्ट है ना, रिसिप्ट साइड में पैसा मिला है तो इनकम है हमारा, बाय इंटरेस्ट। कितना अमाउंट है इंटरेस्ट का, 600 रुपीज। नेक्स्ट सेल ऑफ फर्नीचर, सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, यहाँ पे बच्चे लोग ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। सॉल्व कैसे करें, ध्यान देना पे, पहले लिखना, लिखा जो लिखा वैसे लिखना, सेल ऑफ फर्नीचर, कितने का सेल किया फर्नीचर, 4500।
सेल किया फर्नीचर 4500 और उसने बोला बुक वैल्यू कितना है, कितना है 8000 रुपीज। अभी जरा यहां पर ध्यान देना, आपने फर्नीचर सेल किया है 4500 आपको रिसीव्ड हुआ है, लेकिन उसका बुक वैल्यू कितना था 8000। आपने 8000 का फर्नीचर 4500 में सेल किया है, तो फायदा है कि नुकसान है? नुकसान है ना भाई, उसका कीमत तो 8000 था लेकिन आपने 4500 में सेल कर दिया, तो नुकसान हुआ। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, कितना नुकसान हुआ? ये माइनस करेंगे तो 3500 समथिंग अमाउंट आ रहा है, 3500। 8000 में से 4500 माइनस करेंगे तो लॉस आएगा, लॉस 3500 का आपका नुकसान है। उसका कीमत था, बुक वैल्यू था 8000 का, आपने सेल किया 4500। तो पहले सेल ऑफ फर्नीचर जैसे ही लिखा है ना वैसे लिखना, सेल ऑफ फर्नीचर पहले लिखा, पहले वो लिख देना, उसके नीचे बुक वैल्यू लिखना, माइनस कर देना। तो बुक वैल्यू में से ये मान के चलना भाई इसका कीमत 8000 है, बुक का वैल्यू 8000 है, मैंने इसको सेल किया 4500 में, तो मेरा क्या रहेगा? नुकसान रहेगा, लॉस रहेगा। लॉस आप क्या करोगे? माइनस करोगे, या तो लॉस क्या करोगे, यहां से टोटल अमाउंट पहले माइनस करेंगे तो हमारा क्या रहेगा? लॉस रहेगा। क्लियर है? आपको इसका अमाउंट कौन सा लिखना होगा? आपको ये कहीं नहीं लिखना है, लिखना कौन सा? बुक वैल्यू और लॉस। बुक वैल्यू एसेट साइड से माइनस कर, फर्नीचर सेल कर रहे हैं ना, फर्नीचर का बुक का वैल्यू कम हो रहा है। जो भी मान के 10,000 फर्नीचर हमारा पिछले साल या तो एसेट्स में दिया था, उसमें से 8000 का मैंने सेल किया, तो 8000 रुपीज माइनस करना। और जो एक लॉस होता है, लॉस कहां पे जाएगा? डेबिट साइड में। यहाँ पे मेंशन करना टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। कितने का सेल किया फर्नीचर? लॉस कितना हुआ? 3500। ये आपको लिखना होगा, बैलेंस शीट में जाना, एसेट्स का अमाउंट मान के चलो फर्नीचर है, फर्नीचर का अमाउंट लिखना, उसमें से लेस करना है सेल ऑफ फर्नीचर, लेकिन बुक वैल्यू माइनस करना 8000 रुपीज। तो जो भी अमाउंट आएगा वो माइनस करने के बाद आउटर कॉलम लिखना। समझा? जो अमाउंट ट्रायल बैलेंस में दिया रहेगा 4500 आउटर कॉलम, उसको मेंशन नहीं करना, लेकिन बुक वैल्यू आपको बैलेंस शीट से माइनस करना है। बुक वैल्यू बैलेंस शीट से माइनस करना है। बैलेंस शीट मतलब जो भी एसेट दिया रहेगा बैलेंस शीट में, उस अमाउंट से बुक वैल्यू क्या करेंगे? माइनस करेंगे। और जो लॉस होता है, तो लॉस रहेगा तो डेबिट साइड में लिखना, और प्रॉफिट हुआ तो आपको लिखना पड़ेगा क्रेडिट साइड में। किसके क्रेडिट साइड में? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में। यहाँ पे लॉसेस को मैंने मेंशन कर दिया, ये बनाने ये नहीं लिख रहे। क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि हम लोग बैलेंस शीट नहीं बना रहे। आगे स्पोर्ट्स स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल इज ऑन 1st अप्रैल 2018 6000 एंड 31st मार्च 2019 14000। उसने बोला हमारे पास स्पोर्ट्स मटेरियल है। स्पोर्ट्स मटेरियल ध्यान देना, जब भी एडजस्टमेंट में ओपनिंग क्लोजिंग दिया रहेगा तो उसका कैलकुलेशन कैसे करना, थोड़ा समझ के लेना। ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ऐड करना होगा परचेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, लेस करना होगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। ध्यान देना, ये स्पोर्ट्स मटेरियल को हम लोग स्टेशनरी बोल सकते हैं, ड्रग्स का भी नाम दे सकते हैं, मेडिसिन का भी नाम दे सकते हैं, पोस्टल स्टैम्प का भी नाम दे सकते हैं, मतलब कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन उसका इफेक्ट सेम है। सेम परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल डैश डैश डैश, मतलब ये सेम स्टेशनरी, ड्रग्स, मेडिसिन, पोस्टल स्टैम्प। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल या क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी या क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स या क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ये कुछ भी चेंजेस हो सकता है। ये वाला, ये जो पार्ट है ना,
चाहे तो स्पोर्ट्स मटेरियल पूछ सकते हैं, या स्टेशनरी पूछ सकते हैं, या ड्रग्स पूछ सकते हैं, मेडिसिन या पोस्टल स्टैम्प, कुछ भी हम लोग दे सकते हैं। लेकिन उसका इफेक्ट जो है ना हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे, सेम लिखेंगे। ये कहां पे जाएगा? डेबिट साइड में। किसके डेबिट साइड में? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के। ठीक है, इसका तो ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा परचेस का, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो क्लोजिंग स्टॉक दिया रहेगा वो एडजस्टमेंट में दिया रहेगा, तो आपको इसका सेकेंड इफेक्ट देना होगा करंट ईयर के बैलेंस शीट के एसेट साइड में। क्लोजिंग स्टॉक करंट ईयर के बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखना। पहले माइनस करना, माइनस करने के बाद जो अमाउंट माइनस किया उसका सेकेंड इफेक्ट करंट ईयर के बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखना। तो ओपनिंग कहां पे लिखेंगे? तो ओपनिंग को लिखना होगा प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट के एसेट साइड। पिछले साल का ओपनिंग, पिछले साल क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग, तो प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में लिखना पड़ेगा अगर ओपनिंग, और प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट बनाएंगे तो लिखेंगे। प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट बनाएंगे तो लिखेंगे, नहीं बनाएंगे तो नहीं लिखना। तो सिर्फ स्टेटमेंट ये लिख देना डेबिट साइड में, ऐसे एज इट इज लिख देना, टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एड परचेस लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। ध्यान देना, ओपनिंग में ऐड करना है परचेस, लेस करना है क्लोजिंग। यहाँ पे एडजस्टमेंट में जैसा बोला है, यहाँ पे ध्यान देना क्या बोला है, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एज ऑन 1 अप्रैल 2018, 1 अप्रैल 2018 ईयर बोला उसने, जिसका अमाउंट है 6000 है, और 31 मार्च 2019 कितना अमाउंट है? 14,000। अभी डेट से मालूम पड़ा भाई ये 18 का है, ये 19 का है। 18 का ओपनिंग होगा, 19 मतलब अभी, ये क्लोजिंग होगा। ओपनिंग आप 6000 ऐड करोगे, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 6000 आप क्या करोगे? यहाँ पे लिखोगे। परचेस आपको पेमेंट साइड में दिया रहेगा, देखना पेमेंट साइड में प्रिंटिंग स्टेशनरी, सॉरी स्पोर्ट्स मटेरियल परचेस किया कितना? 40,000। ये परचेस से कॉलम लिखना 40,000, और उसके बाद क्लोजिंग कितना है? 14,000। ये आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। 6,000 प्लस 40,000 कितना होता है? 46,000। 14,000 माइनस करना 32,000। जो आपने माइनस किया क्लोजिंग स्टॉक का, उसका सेकेंड इफेक्ट शो करना होगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में, लेकिन हम लोग बैलेंस शीट नहीं बना रहे तो फिर इग्नोर कर देना। और ये ओपनिंग हमारा प्रीवियस ईयर जाएगा, पिछले साल, इस साल कहीं नहीं लिखना। क्लियर है मैंने क्या बोला? अभी जैसे यहाँ पे लिखा था स्पोर्ट्स मटेरियल, लास्ट में एडजस्टमेंट में बोला है कि स्पोर्ट्स मटेरियल बोला है, तो इसकी जगह पे स्टेशनरी भी आ सकता है, ड्रग्स भी आ सकता है, मेडिसिन भी, या पोस्टल स्टैम्प। सबका इफेक्ट सेम है, सबको डेबिट साइड में लिखना है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ओपनिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, कुछ भी रहेगा आपको यहीं पे लिखना है। इसका सेकेंड इफेक्ट पिछले साल में जाएगा, और परचेस का तो एक ही इफेक्ट जाएगा क्योंकि ट्रायल बैलेंस में दिया रहेगा, और जो क्लोजिंग रहेगा, क्लोजिंग एडजस्टमेंट में दिया रहेगा, उसका सेकेंड इफेक्ट शो करना होगा करंट ईयर के बैलेंस शीट के एसेट साइड में। क्लियर है? ये 40,000 का सेकेंड इफेक्ट कहां पे जाएगा? करंट ईयर बैलेंस शीट के एसेट साइड में। देखिए हम लोग क्लोजिंग बना नहीं रहे, बैलेंस शीट बना नहीं रहे, तो इसके लिए हम लोग इसको इफेक्ट नहीं दे रहे। क्लियर है मैंने क्या बोला? ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। ये नोट डाउन कर लेना आप लोग बुक में, तो याद रहेगा आपको। पूरा एडजस्टमेंट खत्म कर दिया, अभी वन बाय वन ट्रायल बैलेंस पे आएंगे। ट्रायल बैलेंस में बैलेंस ब्रॉट डाउन, स्टार्टिंग में जो बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है वो पिछले साल का कैश बैलेंस होता है। इस साल हम लोग इसको नहीं लिखेंगे, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश इन हैंड और कैश इन बैंक पिछले साल का है, तो इस साल हम लोग को यहाँ पे लिखने का जरूरत नहीं है। जैसे प्रीवियस साल हम लोग कुछ भी नहीं लिखते, प्रीवियस साल का जो कुछ भी हम लोग उसके कहते हैं रिमूव करते हैं, हटा देते हैं उसको। तो पिछले साल का जो कुछ भी रहेगा ना उसको हम लोग हटाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे इसको रिकॉर्ड नहीं करना।
तो बैलेंस ब्रॉट डाउन में कैश एंड कैश बैंक नहीं लिखेंगे। और 17-18 ये तो हमारा सब्सक्रिप्शन हो चुका है, तो प्रीवियस ईयर का भी नहीं लिखेंगे, इस साल का हम लोगों ने क्रेडिट साइड में मेंशन किया, और एडवांस का भी हम लोग यहाँ पे नहीं लिखेंगे। वो कहाँ पे लिखेंगे? लायबिलिटी साइड में। लेकिन हम लोग बैलेंस शीट बना नहीं रहे तो फिर वो भी नहीं लिखना। एंट्रेंस फीस लिख दिया क्रेडिट साइड में 8,000 रुपीज। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड ये मैंने बता दिया था, लायबिलिटी साइड में आएगा। इंटरेस्ट हो गया है। सेल ऑफ फर्नीचर वो भी हो गया है, लॉस हुआ था हमारा, पूरा रिसीव साइड खत्म हुआ। पेमेंट साइड में सैलरीज हमारा ऑफिस का खर्चा है, तो यहाँ पे लिखना टू सैलरीज। कितना अमाउंट है सैलरीज का? 5,000, सीधा आउटर कॉलम लिखना। रेंट हो गया, दो बार नहीं लिखना। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हमारा ऑफिस का खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना अमाउंट है? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1450। फिक्स डिपॉजिट एसेट होता है, तो एसेट साइड में लिखना, लेकिन एसेट बना नहीं रहे तो यहाँ पे लिखते नहीं है। प्रिंटिंग स्टेशनरी यहाँ पे खर्चा है, प्रिंटिंग स्टेशनरी टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अमाउंट है 750, यहाँ पे मैंने मेंशन किया 750। जनरल एक्सपेंसेस इसमें इंक्लूड है 500 पेड फॉर नेक्स्ट ईयर। उसने बोला है कि अगले साल के लिए भी मैंने 500 रुपए पेड किया, उसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। तो ये हमारा एक टाइप का प्रीपेड हुआ ना, नेक्स्ट ईयर के लिए पेड किया मतलब प्रीपेड। प्रीपेड आप क्या करोगे? माइनस करोगे करंट ईयर का। तो यहाँ पे लिखना जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस अमाउंट कितना दिया है इसने? एक्सपेंसेस का अमाउंट 5,500, उसमें से लेस करना है प्रीपेड। कितना अमाउंट है प्रीपेड? 500 रुपीज। यहाँ पे इंक्लूड है ना, इंक्लूड रहेगा तो मुझे माइनस करना पड़ेगा उसको। 500 माइनस करना, आउटर कॉलम में 5,000 रुपीज लिखना। ये हो गया। इसका सेकंड इफेक्ट कहां पे जाएगा? जो प्रीपेड आपने माइनस किया उसका सेकंड इफेक्ट कहां पे जाएगा? करंट ईयर के बैलेंस शीट के एसेट साइड में। लेकिन करंट ईयर बैलेंस शीट बना नहीं रहे तो उसको क्या करना? इग्नोर करना। उसके बाद स्पोर्ट्स मटेरियल हो गया, हम लोग ने कैलकुलेशन किया। स्पोर्ट्स मटेरियल का परचेज का अमाउंट 40,000 लिखा है। बैलेंस कैरी डाउन में कैश इन हैंड और कैश एंड बैंक, ये हमारा करंट ईयर के बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगा, लेकिन बैलेंस शीट बना नहीं रहे। बस यहां तक क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। चलो टोटली कर लेते हैं हम लोग अभी वन बाय वन। अच्छा यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे 3-4 एडजस्टमेंट, हिडन एडजस्टमेंट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर ध्यान देना, क्योंकि आगे जब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो वो एडजस्टमेंट रिपीट होगा। तो इसको पहले टोटल कर लेते हैं। तो सबसे पहले डेबिट साइड टोटल देखना कितना है। डेबिट साइड में 5,000 रुपीज, 1450, 4,000, 3,500, फिर यहाँ पे 32,000, 750, 5,000, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये 0 0 0 0 यहाँ पे 0 किया, 5 5 10 के 0 यहाँ पे 1, 4 5 5 plus 5 10, 10 plus 7 17 के 7 यहाँ पे 1, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 plus 17 18 19 20 21 21 के 1 यहाँ पे 2, 3 plus 2 5, 51,700 हमारा कहाँ पे डेबिट साइड में आ रहा है। क्रेडिट साइड में दे रहा है कितना है? 49,000, 8,000, 600, 0 0 0 0 plus 6 6 होता है, 9 plus 8 8 8 16 plus 1 17 के 7, यहाँ पे 1, 4 plus 1 5, 57,600। क्रेडिट साइड में आ रहा है 57,600 और डेबिट साइड में आ रहा है 51,700। ये अमाउंट आ रहा है। ज्यादा अमाउंट कौन सा? 57,000 है, तो ये दोनों साइड में लिखना 57,600, 57,600, 57,600। अभी कम किधर? डेबिट साइड में कम है। कितना कम है? माइनस का 0 में 0 का 0,
ये माइनस का 0 0, यहाँ पे 6 में 7 गया नहीं जाएगा, 16 में 7 गया, 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 9 बचा, यहाँ पे 6 बैलेंस हुआ, 6 में से 1 गए 5, 5 में से 5 गए 0, 5900 आ रहा है। ये किधर कम है? डेबिट में कम है ना, क्रेडिट साइड में तो 57 है और डेबिट साइड 51 है, मतलब डेबिट साइड में कम है। जब डेबिट साइड में कम आएगा तो उसको लिखेंगे सरप्लस। कितना अमाउंट है सरप्लस का? 5900। और आप ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हो कि भाई आपका इनकम ज्यादा है ना, इनकम ज्यादा है, ये खर्चा है, खर्चा कम है, तो इसके लिए तो हमारा डेबिट साइड में है ना, तो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस से ज्यादा हमारा इनकम हुआ है, एक्सेस ऑफ इनकम, इनकम से इनकम ज्यादा ना, एक्सेस ऑफ इनकम। कितना अमाउंट है? 5900। क्लियर है मैंने क्या बोला? ये आपका इनकम और एक्सपेंस अकाउंट हुआ। बेसिक क्वेश्चन है लेकिन इसमें एडजस्टमेंट ज्यादा है, इसके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सेम क्वेश्चन एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार ट्राई करना, सॉल्व करना, परफेक्टली करना। इसमें हिडन एडजस्टमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक स्पोर्ट्स जो क्लोजिंग ओपनिंग का दिया था एडजस्टमेंट में फोर्थ, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखना।